हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है वो भी देखते हैं, और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है आप लोगों के बीच में तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी रहेगा। आप पर फोकस करेंगे हम। सबसे पहले तो आपकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 5 डेज़। ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी देखोगे वहाँ से नेक्स्ट 5 डेज़ तक ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती है एंड ये गाइडेंस आपके काम आ सकता है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर टॉरस। द हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। द लवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जजमेंट, ओह बॉटम ऑफ द डे की इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैसे कार्ड्स आए हैं ना, सारा मिक्स मिक्स लग रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं। तो टॉरस यहाँ पर देखिए आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कैसी एनर्जीज रहेगी। तो आपका जो फोकस है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल मैटर्स पर शिफ्ट होने जा रहा है। ठीक है, हार्ट और हेड के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो आप सीखोगे, सही से सीख पाओगे, कर पाओगे, है ना, कि हार्ट और माइंड दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। हम माइंडफुल होकर बात करें तो अक्सर अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन कभी कभी हम ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। कोई भी फ्रेंड मिले, भाई मिले, कोई मिले, आप है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसी वक्त आपको समझ में आता है कि सामने वाले पर्सन आपके लिए उतना उनका आपकी तरफ अटेंशन नहीं जा रहा है जितना आप अच्छे से बात कर रहे हो। आपकी प्योरिटी उसको समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा है या रही है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं वो। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर फोकस करो। किसी पुरानी सिचुएशन आपके पर्सन से रिलेटेड का इनर क्लोजर भी मिल सकता है यहाँ पर आपको। आप हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और कोई ऐसे इश्यूज़ भी हुए हैं कि जो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, या पहले से ऐसे इश्यूज़ है कि जो मतलब कोशिश करो तब भी वो ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसे आपको लग रहा है। तो हो सकता है आप वहाँ से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो। होगा नहीं आपसे, पर करने की कोशिश चल रही है। बार बार उसकी एनर्जीज आपको तकलीफ दे रही है। हो सकता है कि वो तो ऐसे दिखा रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप भी शायद इसी एनर्जी में जाना चाहते हो कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जैसे ही अभी आपने सोचा कि नहीं अभी तो टाइम चल रहा है, चलो विश कर देते हैं, फिर मतलब लाइफ में आप नहीं चाहते हो कि किसी के लिए आपके मन में कोई ग्रजेस रहे या किसी के मन में आपको लेकर कुछ गलत रहे, ये आप नहीं चाह रहे हो। इसलिए आप है ना सारी चीज़ सिचुएशन को सही से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, किसी पर्सन के लिए आपको थोड़ा सा अंदर तक मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि हार्ट चक्रा पर कुछ हैवीनेस महसूस हो सकती है आपके पार्टनर को लेकर, या किसी और पर्सन को लेकर भी हो सकता है जो आपके क्लोज है। द मून पर एक बात समझ लीजिए आप, मैं मून के लिए बाद में बात करती हूँ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो भी कुछ हम सामने वाले की वजह से खुद को तकलीफ़ हो रही है ये महसूस करते हैं, तो इसकी परमिशन हमने खुद ने दी होती है उसको कि उतनी तकलीफ़ वो हमें पहुँचाए, उसके किसी भी किए से या ना करने से। उसके बात करने से तकलीफ़ हो, उसके बात ना करने से प्रॉब्लम हो, ये हमने उसको इतना अपने दिल और दिमाग में हावी कर लिया है, इसलिए ये हो रहा है। हमने दी ये परमिशन उसको। ठीक है, इसलिए अपने आप को समझो। इसलिए माइंड वर्सेस हार्ट ये जो चल रहा है इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना लो, माइंड और हार्ट के बीच में। माइंडफुल होकर बात करना, कोई आपको एटीट्यूड वाली समझे तो भी चलेगा, लेकिन अभी आपने अपना मतलब वल्नरेबिलिटी बोलो, अभी आपने अपना इमोशनल साइड किसी के सामने नहीं ओपन करना है। द मून के आने से कैसा हो रहा है ना यहाँ पर कि ड्रीम्स या साइंस के ज़रिए डिवाइन मैसेज मिलेगा आपको। ओ गॉड, मैंने माइक नहीं लगाया था, एडजस्ट कर लेना, अपने फ़ोन का आवाज़ थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, ऐसा है कि मून के आने से ड्रीम्स या मतलब मून यहाँ पर है तो ड्रीम्स या साइंस के ज़रिए डिवाइन मैसेज मिल सकता है आपको। ठीक है, इंट्यूशन हाई रहेगी आपकी। अवॉइड ओवर थिंकिंग बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स तुम्हारे अंदर भी एक फायरी रिस्टार्ट का सिग्नल दे सकता है या दे रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में, तो वो आपके ऊपर भी एक फायरी रिस्टार्ट का मतलब आपके अंदर भी एक फायर जगा सकता है, आपके अंदर भी एक इम्पल्सिवनेस आ सकता है। तो ये 5 डेज़ रीसेट और न्यू इंस्पिरेशन के फेज़ में जाएंगे आपके। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है
कि आप सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। अभी आपके पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। द हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन आपको इमोशनली नर्चरिंग और स्टेबल एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। उसके अंदर कहीं गिल्ट या रियलाइजेशन है कि उसने इम्बैलेंस क्रिएट किया था या है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। अब वो इंटरनली गाइडेंस या क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। वो स्पिरिचुअली कंफ्यूज्ड भी है, किसी टीचर या बिलीफ सिस्टम से डायरेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी, ये बात भी है, ठीक है। मतलब हो सकता है वो उनके जो प्रीस्ट है उनसे मिले, ये भी हो सकता है कोई गाइड है उनके, उनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, तो ये कॉम्बो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन चल रहा है, उनका ध्यान है आपके ऊपर। उसके अंदर क्यूरियोसिटी, पैशन दोनों जागे हुए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। द लवर्स कन्फर्म इमोशनल पुल अभी भी है उसके अंदर आपके तरफ, अभी भी एक इमोशनल पुल वो फील करते हैं आपके तरफ, लेकिन ड्युअलिटी भी है, डिसीजन पेंडिंग है, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट और 9 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो बात ऐसी है कि उसने मेंटली एक पेनफुल साइकिल क्लोज किया है या करने की कोशिश कर रहा है या रही है। जजमेंट बताता है कि वो अपने कार्मिक पास्ट या जजमेंट फेस, अपने कार्मिक पास्ट से जो जजमेंट है उसको फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यहाँ पर ऐसा है कि वो अपनी कंफर्ट जोन में रहकर इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है या रही है, पर अंदर से एम्प्टी है, ठीक है। ये आप जानते हो अच्छे से। द मून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, तो बॉटम ऑफ द डेक में जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो दोनों मिलकर बोलते हैं कि इल्यूजन और इम्पल्सिव डिसीजंस, इसका मतलब है कि उसके इमोशंस क्लियर नहीं हैं अभी, और कहीं बाहर जाने का प्लान है उनका, जैसे कि किसी और सिटी कंट्री में जाकर जॉब करने का सोच रहे हैं या सोच रही है, फॉरेन, मतलब ऐसा कुछ है उसके दिमाग में। तो वो भी मतलब क्लैरिटी के बिना इम्पल्स में लिया गया हो ये डिसीजन, ये भी हो सकता है। कोई क्लैरिटी नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया, ज़ुबान पे आया, मन में आया, बहुत ज़ोर से ऐसे अंदर से लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, एक इम्पल्स उठा है ना, और बोल दिया कि मुझे जाना है, फॉरेन का जॉब ढूंढ रही हूँ इस तरह से, या देख रहा हूँ, या हो गया मेरा इस तरह से, ठीक है। ये बातें उसकी चलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट्स टेम्पररी मूवमेंट, नॉट परमानेंट सेटलमेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। मुझे एनर्जी से लगता है यहाँ पर कि या तो वो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, जॉब का, बिजनेस का कुछ सोच रहे हैं, तो या तो फिर आप तक जहाँ से भी ये खबर पहुँची है, समझो किसी के लिए ये बात हो सकती है कि आपको उड़ती उड़ती बात समझ में आई हो कि आपके पार्टनर जो है आपको तो नहीं बताए हैं, आपके पार्टनर यानी अभी भी मिले हो या फिर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ हो आप दोनों के बीच में, तो ये चीज़ें हो सकती है कि आपको बताया नहीं और वो कहीं बाहर के जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको उसके दोस्त के थ्रू पता लगा हो ये बात, तो हो सकता है कि उसके दोस्त ने ऐसे ही कुछ बोल दिया हो, ज़्यादा ही कुछ बोल दिया हो, ये हो सकता है। ये कंफर्म मूव नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, बस टॉक, प्लान एंड एक्साइटमेंट स्टेज पे है ये अभी, और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आप आपके पर्सन को अच्छे से जानते हो, जहाँ तक मैं यहाँ एनर्जी फील कर रही हूँ, आपके पर्सन बहुत चंचल है, इस नाइट की तरह है, कभी ये कभी वो, कभी कुछ कभी कुछ, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, वो स्टेबल नहीं है, बिल्कुल थॉट में स्टेबल नहीं है। एक तरफ से एज भी हो उनकी 25-26 हो या 30-35-50 कुछ भी हो, एज मैटर नहीं करती है, इंसान का मैच्योरिटी लेवल, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो आपके पर्सन बिल्कुल अभी यहाँ पर दिखाया जाए तो स्टेबल ही नहीं है, अपनी सोच में ही स्टेबल नहीं है वो, मतलब वो इनडिसाइसिव एनर्जी में जा सकते हैं। कहीं पर उनको लग सकता है कि नहीं मुझे चूज़ करना चाहिए, चूज़ करना है तो किसे चूज़ करे, आपको करे या अपने का जो भी कुछ है उसके लाइफ में उसको करे, ये उस पर डिपेंड करता है अभी, ठीक है। लेकिन उसमें डिसीजन पावर नहीं है। अगर वो जाए भी ना कहीं फॉरेन में जॉब के लिए, तब भी वो कहाँ कितना टिकेंगे वहाँ पे, आप ये सोच लो, क्योंकि वो यहीं के यहीं दूसरी सिटी में जॉब जाकर करते हैं, तो मतलब उसको लगता है कि नहीं रहना है मुझे यहाँ, तो कितना टाइम वो बाहर रह पाएगा या पाएगी, वो भी सोच लो आप, उससे नहीं होगा वो। और यहाँ पर है कि आपके पर्सन जो है अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो भी बाहर जाने का प्लान है उसका, आउट ऑफ कंट्री जाने का अगर प्लान है, बता रहे हैं आपको, कहीं से पता लगा है, तो वो कोई सॉलिड प्लान नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन या आइडिया लेवल पर ही है, सिर्फ बातों बातों में ही है, बातों में है वो सिर्फ। आपको भी पता है बाहर की जो सिचुएशन चल रही है, ऐसे में कोई भी जल्दी से वीज़ा मिलना, जल्दी से जाना इतना आसान है क्या बाहर जाना। यूनिवर्स आपको एक क्लोजर और एक नया स्पार्क दोनों के साथ एक नई शुरुआत दे रहे हैं अभी, तो ध्यान रखिए, अपने ऊपर फोकस करो, ये सब
इनका कुछ नहीं करना है हमें, है ना। आज ही एक क्लाइंट से बात हुई मेरी पर्सनली, तो वो जो है उनको मैंने यही बताया, वो सोल सिस्टर को, कि अपने ऊपर फोकस करो। वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे सिस्टर हो, ब्रदर हो, आप सबको मैं यही बोल रही हूँ कि अपने ऊपर फोकस करो। कौन क्या कर रहा है वो उसका मैटर है, वो उसके कर्मा है ना, फ्री विल है। हम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते और बनना भी नहीं है। हमने अच्छा बनना है, हमने सीधे रास्ते पर चलना है। एक वक्त आएगा कि सामने वाले को हमारी याद आनी चाहिए। अगर वो गलत है ना आज, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसको हमारी अच्छाई याद आएगी। चाहे वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन की बात हो, या ऐसे जॉब बिजनेस करियर की बात हो, या कोई घमंड वाली बात, मतलब ईगो वाली बात हो, कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, और मेजर अरकानाज में है कैंसर, जेमिनी, जेमिनी अगेन एंड वर्गो। चलो टॉरस, अभी हम देखेंगे अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। शॉर्ट में देखते हैं, जिनको पता है कंफर्म कि कोई है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिएगा, ठीक है। कंफर्म पता नहीं है तो ना देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए, इसके बाद का देख लीजिए। द वेटिंग गेम, ओके, मूविंग ऑन, फाइन। इमोशनल विड्रॉल, फिर गए क्यों थे उस रिलेशनशिप में। पेशेंस, टेम्पटेशन, अवेयरनेस एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट। और तो कुछ हो नहीं सकता है यहाँ, देखिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। बस अब थोड़ा बहुत रेसिड्यूज जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन अब उस रिश्ते में उनको रहना नहीं है। वेटिंग गेम, वेट एंड वॉच चल रहा है, मतलब एक सही टाइम आ जाए तो मैं कोई डिसीजन ले लूँ, ऐसा है। अभी तो कन्फ्यूजन में भी थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो। इमोशनल विड्रॉल, इमोशनली कोई अटैचमेंट वहाँ बची नहीं है। संघर्ष बहुत है उस रिलेशनशिप में, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। टेम्प्ट होकर गए थे, टेम्पटेशन मतलब डेविल की एनर्जी है ये। टेम्प्ट होकर गए थे उस रिलेशनशिप में, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं था, तो वो अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन का कोई मायने नहीं होता है। पेशेंस रखे हुए हैं, पेशेंस के साथ ही वो कुछ ना कुछ आगे इसमें से बाहर निकलने का, मूविंग ऑन का कुछ प्लान बना सकते हैं। अवेयरनेस में रहेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में, और उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेंगे, ये बात है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, और इमोशनली डिटैच्ड है दोनों भी एक दूसरे से, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। इवेपोरेशन, देखिए जो ज़रूरी नहीं है ना, जो इमोशंस आपको तकलीफ दे रहे हैं, जिसके भी बारे में हो, पास्ट के पर्सन के बारे में हो, इसके बारे में हो, कोई बाहर के पर्सन हो, कोई भी हो, मतलब आपके फ्रेंड लोगों ने भी हर्ट किया हो या घर वालों ने, तो सब कुछ, घर वाले बाहर वाले, इधर के उधर के, किसी ने भी आपको हर्ट किया हो, आपके पर्सन ने भी किया हो, तो वो सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो इमोशंस संभाल के मत रखो, वो निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, जिसकी है उसके पास जाए, मेरा है वो मेरे पास रहे। इस तरह से अफर्मेशंस दो, अपने अपने शब्दों में बनाओ, है ना। एक मैंने आइडिया दे दी, इस तरह के अफर्मेशंस अपने शब्दों में बना के डेली बोलो, ठीक है। और जो आपका नहीं है निगेटिव एनर्जी, उसको रिलीज़ करो। अनवांटेड लोगों को या उनके एनर्जीज़ को संभाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रॉक पुल, अब वक्त आ गया है कि जो भी अब चल रहा है ना ज़िंदगी में, उसमें से बाहर आने का और एक नई शुरुआत लेने का, ठीक है। राउंड एंड राउंड वही घूमना बहुत हो गया, अब एक एक्शन लेने का टाइम आ गया, नई शुरुआत का टाइम आ चुका है। पॉजिटिव सोचो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए क्या हो सकता है। मिरेकल्स की एनर्जी है, तो इन दिनों मिरेकल्स होते हुए नजर आएंगे, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होते हुए नजर आएंगी। प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने अपनों को भी प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। निगेटिव नहीं सोचना है ज़्यादा, निगेटिव सोचोगे तो वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो निगेटिव ना सोचें। टेकिंग रिस्क, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है। पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। एंजल प्लीज गाइड अस। लॉक, वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई कमिटमेंट करे और उसको लॉक कर दे। मतलब देखिए, लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ है ना एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए, मतलब जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, सब कुछ ठीक है, शादी भी हो रखी है, तो वहाँ की तो बात बहुत ही अच्छी है, सब ठीक है, तो वहाँ भी वो यही सोच रहे हैं कि आपके साथ का कमिटमेंट वो हमेशा के लिए निभाना चाहेंगे। और जहाँ पर कमिटमेंट दे तो सकते हैं, पर निभा कितना पाएंगे, क्योंकि दुनियादारी है, सब कुछ है, क्योंकि हो सकता है कि आप में थर्ड पार्टी जो है आपका एज हो, बहुत बड़ा एज गैप हो आप दोनों के बीच में, तो इस वजह से भी हो रहा हो ये सब कुछ, या फिर दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, कुछ और भी इशूज़ हो
सकते हैं। तो इन हालातों में उसको लगता है कि वो आपके साथ कमिटमेंट करके किसी को ना बताए, दुनिया से परे रखे और आपको केयर करें, आपको लव करें, ऐसे भी ख्याल उसके मन में आ सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इस तरह का कोई एक्शन होगा उसका। वो इस रिलेशनशिप में पहले जैसा स्पार्क चाहते हैं, अभी फिर से रिश्ते को सही करके जुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये बात भी है यहाँ पर। हीलिंग हार्ट, वो चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाए। आप रहते हो तो उसको हीलिंग मिलती है, आप नहीं होते हो तो अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है। ये बात भी है। कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। इस रिलेशनशिप में फिर से सब कुछ ठीक करना है, जो भी गलत हुआ है उसको ठीक करना है, ये ठीक है। रिपेयर करना चाहते हैं फिर से इस रिलेशनशिप को, और आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वो डीप डाइव, वो इस रिलेशनशिप में रियूनियन चाह रहे हैं, रिवाइवल चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब वो मिलना चाहते हैं आपसे, मिलकर सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी उसकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह का एक्शन रह सकता है। अभी हम देखेंगे आपके सवाल का जवाब येस और नो में, और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा। तो आपके सवाल का जवाब येस आया है, बहुत उछल के आया है ये, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो देखिए, कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो शांत बैठ जाइए, मेडिटेट कीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आने वाला वक्त क्या ला रहा है आपके लिए, जो पॉजिटिव लाएगा, इस बात पर फोकस रहिए, इस बात पर ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है आपको। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना होए, या किसी के थोड़ा सा भी किसी ने अच्छी बात कर ली तो उसके पीछे भागते ना चले जाए। हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।